हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो डिविजिबिलिटी रूल शुरू किए थे, विभाज्यता का नियम, जो कि नंबर सिस्टम का हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें 6 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है। ठीक, नंबर सिस्टम का 6 लेक्चर डल चुका है। ये 7वां लेक्चर है। अगर आप 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, वहाँ से जाकर आप देखिए। ठीक, और जो डिविजिबिलिटी रूल शुरू किए थे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, उसका ये सेकेंड क्लास होगा। ठीक, फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं और ये सेकेंड क्लास है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट क्लास देख चुके होंगे। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो इससे पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, तब बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक, विभाज्यता का नियम का फर्स्ट क्लास डल चुका है, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक, तो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल हम उसमें बताए हुए हैं। सबसे बेसिक से हम लोग शुरू किए थे, 0 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, 1 से विभाज्यता का रूल, उसके बाद से 2, 4, 8, 16, 32 इसका बताए थे विभाज्यता का रूल क्या होता है। उसके बाद देखे थे एक बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका 5, 25, 125, इसको भी देखे थे, इस पे क्वेश्चन भी राइज किए थे हम लोग। फिर एक था 3 और 9 का विभाज्यता का रूल, उसको भी देखे थे हम लोग। ठीक, तो आज हम लोग का पहले आज देखते हैं हम लोग कुछ रूल्स आज भी है। अभी 11 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रूल जो है 9 का है। 9 का एक और रूल बताएंगे कि डिजिट सम से हम कैसे 9 का विभाज्यता का रूल बनाते हैं। डिजिट सम से उसको अभी बताएंगे आज की क्लास में कि डिजिट सम क्या होता है, उससे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, उससे पहले 11 से हम लोग विभाज्यता का रूल देखते हैं कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है। ठीक, उसके बाद से और भी देखें हम लोग, बहुत सारे आज क्वेश्चन भी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मेंस में पूछा हुआ है। प्री बेस और मेंस बेस का बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व होंगे। ठीक, तो आज आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन भी उठा लीजिए, क्वेश्चन जो भी होगा उसको पहले आप सॉल्व करिए, फिर बनाइए, देखिए। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों में वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं वो हमसे जुड़ सकें। ठीक, और फ़ायदा उठाएँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी रहे होंगे और अपना एक लाइक जरूर करें। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 11 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जैसे कोई संख्या है तो इसके सम स्थान पर के अंक का योग और विषम स्थान पर के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, क्या बताया कि किसी भी संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योग, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ये प्लेस देखना है, ये बात ध्यान रखना है। ये नहीं कि इवन वाला को ऑड वाला को जोड़ दीजिएगा। जो सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। ठीक, तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए ये इसमें विषम स्थान ये है ना, 6 विषम स्थान है, उसके बाद से तीसरा स्थान पर जो है वो भी विषम प्लेस पे है, ये 2 भी विषम प्लेस पे है, 1, 3, 5 ये विषम प्लेस है। तो इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 8, 6, 14 और 2 कितना हो गया, इधर से 16 हो गया विषम स्थान वाला, और सम स्थान वाला इसको मिटा देते। सम स्थान वाला आप जोड़िए, 5 और 7 कितना हो जा रहा है, 12 और 4 कितना हो जा रहा है, 16। तो ये 16 माइनस 16 ये किसके बराबर हो जा रहा है, तो ये 0 हो जा रहा है, अर्थात ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। बात क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर सम विषम में कंफ्यूजन हो जा रहा है तो अल्टरनेट भी समझ सकते हैं। अल्टरनेट जैसे 6 के बाद 1 छोड़ करके 8, तो 8, 6, 14 और 2 16, अब इधर नहीं है तो ये 16 हो गया। और ऊपर वाला जोड़े ये भी 7, 5, 12 और 4 16, तो 16 में से 16 गया 0, इसका मतलब ये डिविजिबल होगी। या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। जैसे दूसरा चेक करिए, अल्टरनेट समझिए, 5, 3, 8, 8 और 4 12, 12 एक कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। ठीक, अंतर हमेशा करना है। अभी नहीं कि कहेगा अंतर निगेटिव में कभी आना ही नहीं चाहिए, बड़े में से छोटा को घटाएंगे। ऐसे नहीं है कि ऑड वाला को पहले रखेंगे, इवन वाला को बाद में, कहीं भी रख सकते हैं, बस अंतर करना है हमको। जैसे देखिए ये 5, 3, 8, 4, 12 और 1 13 आ रहा है, 13 लिख दिए। अब ऊपर वाला जोड़िए, 9, 8, 17 और 7 कितना आ जा रहा है आपका,
तो 24,000 है। तो 24 में से हम 13 को घटाएंगे, ना कि 13 में से 24 घटाएंगे बोलेंगे कि -11 आ रहा है, ठीक। तो ये 24 में से हम 13 घटा लिए तो ये कितना आ रहा है 11, तब भी ये संख्या क्या होगी, ये पूर्णतः विभाजित होगी 11 से। बात यहाँ से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट अंकों का योग किए तो नीचे वाला 13 आया, ऊपर वाला जोड़े हैं 9 8 17 7 24, 24 में से 13 गया 11, अर्थात ये संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी, ठीक। तीसरा चेक करिए, जैसे देखिए 5 2 7 7 8 15, 15 5 कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है इधर, ठीक। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, इधर 3 1 4 4 और 6 कितना हो जा रहा है 6 4 10 हो जा रहा है, ठीक। 3 1 4 और 6 10, यहाँ जोड़ लीजिए तो 5 2 7 8 15 और 5 कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, ठीक। 8 2 10, और इधर हो रहा है 3 1 4 और 6 10 हो जा रहा है। तो 20 में से 10 घटा रहे हैं तो ये 10 आ रहा है। तो देखिए ना तो 0 ही आ रहा है और ना ही 11 ही आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी दो ऊपर वाली संख्या 11 से डिविजिबल हो रही थी, ये तीसरा नहीं हो रहा है क्योंकि 5 2 7 8 15 और 5 20, और ऊपर वाला 3 1 4 और 6 10 आ रहा है। तो 20 में से 10 गया 10, ये न तो 11 है और न ही 0 है। 11 का गुणज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 11 के विभाजता का रूल आप समझ गए होंगे, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए कुछ इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग का आपका रूल के साथ क्वेश्चन भी देखते चलते हैं कि डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखिए आगे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है कि ये एक संख्या है 65 74 23 54 7x 46, अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ x एक डिजिट है तो उसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। x एक अंक है तो उसका मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ एक बार संख्या को हम लिख देते हैं, ठीक। क्या है यहाँ पे संख्या है 65 74 23 54 7x 46, ठीक। यही संख्या है 65 74 23 54 7x 46, और ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। अभी आपको क्या बताए थे कि 11 से अल्टरनेट जोड़ लीजिए, तो 6 7 13 14 15 और 5 20 7 27 और 4 कितना हो जा रहा है 31 31 लिख दिए, ठीक। ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 4 16, 16 में प्लस x हो गया और 16 6 कितना हो जा रहा है आपका, तो 16 6 22 हो जा रहा है, यानी कि 22 प्लस x इधर आ गया, ठीक। सिंपल जोड़िए, 5 4 9 3 12 4 16, 16 प्लस x और 6 जोड़िए तो 16 में 6 जीरो, यानी कि 22 प्लस x यहाँ से आ जा रहा है, ये 31 आ रहा है। तो अभी क्या बताए थे कि इसका अंतर या तो 0 होगा नहीं तो 11 का गुणज होगा। तो यहाँ इजिली आराम से 0 हो जा रहा है। अब 0 कब हो रहा है, देखिए यहाँ x क्या रखेंगे तो 9 रख देंगे, 9 2 11, यानी कि जब 22 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी 31 हो जाएगा, तो 31 माइनस 31 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ये जोड़े नीचे वाला अल्टरनेट तो हम लोग का कितना आ रहा है, यहाँ से 31 आ गया, ऊपर वाला जोड़े तो 22 प्लस x आ जा रहा है। तो अब इसको हमको घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं तो 11 आएगा। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ 0 आराम से आ सकता है। तो 0 आ सकता है, तो 31 में से अब देखिए x यहाँ 9 रख लेंगे तो 22 और 9 31 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 निकल जाएगा, x बराबर 9 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बनाइए आप भी। बोला है कि 73 738A4A 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। 738A6A अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 से विभाजता का रूल अभी बताया था कि अल्टरनेट जोड़ लेंगे। 8 7 15 और 6 कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। इसको जोड़ रहे हैं तो 3 प्लस a प्लस है, यानी कि 3 प्लस 2a हो जा रहा है, ठीक। और बराबर यहाँ से अब देखिए ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर कब हो रहा है, यहाँ पर देखिए 9 दूना 18 और 3 21 हो जा रहा है। यहाँ भी a बराबर कितना आ जा रहा है 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात क्लियरली आप समझ गए होंगे। नीचे वाला जोड़े अल्टरनेट 21 आया, ऊपर वाला जोड़े तो 3 प्लस 2a आया, तो a बराबर 9 रखेंगे तो 9 दूना 18 3 21 में से 21 जाएगा 0, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक।
तो देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग किए 11 से विभाजता का रूल। अब आगे आते हैं, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे जिसका स्पेशली विभाजता का रूल नहीं होता है, लेकिन उसको हम तोड़ करके और उसको रूल में बना सकते हैं। जैसे 6 का हो गया, अभी बताते हैं कि 6 का कैसे हम लोग करते हैं। जैसे 144 आ जाएगा तो कैसे करेंगे, उसका विभाजता का रूल सबका नहीं होता है, कुछ रूल आपको अब उसको तोड़ना रहता है। अब किस रूप में तोड़ना रहता है इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ समझिए, कुछ 6 का विभाजता का रूल नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे 6 है, ठीक, तो इसको हम इसका को प्राइम नंबर लेते हैं, सह अभाज्य संख्या लेते हैं। इसको 2 ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जो को प्राइम नंबर हो। कैसा हो, को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 गुणे 3 कर लेते हैं, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब आपको बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, अभाज्य संख्या, इसीलिए सबको हम पहले ही पढ़ा दिए, ठीक, कि संख्या से रिलेटेड आपको परेशानी नहीं हो। आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे, नंबर सिस्टम का जो पहला लेक्चर था, उसमें सारे संख्या की जिक्र की गई थी वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि जिस संख्या, कुछ संख्या का स्पेशली रूल नहीं होता है उसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ लेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए। सीधा सीधी कहे तो कॉमन फैक्टर मतलब कटना नहीं चाहिए। जैसे 2 और 3 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, तो 1 तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये 1 से केवल कटे, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसको सीधा सीधी कह सकते हैं कि जिसका HCF 1 हो, वही संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम 2 सह अभाज्य संख्या में इसे तोड़ लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, दोनों से कटनी चाहिए, तो वही संख्या क्या होगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब भी ऐसा कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 88 आ जा रहा है, तो हम 88 को ब्रेक कर लेंगे 2 सह अभाज्य संख्या। तो 11 और 8 जो रूल आप पढ़े हैं उसी में तोड़िएगा। जैसे 11 का भी आपको पढ़ाए हैं, 8 का भी पढ़ाए हैं, तो 11 गुणे 8 कर लेंगे। अब जो 11 से भी विभाजित होगी, 8 से भी विभाजित होगी, वही क्या होगी, 88, दोनों से विभाजित होना चाहिए। एक से केवल 8 से विभाजित होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि 88 से विभाजित हो जाए। जब तक आप 11 और 8 दोनों को चेक नहीं करेंगे तब तक वो संख्या 88 से नहीं कटेगी। बात क्लियर होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 144 आ गया, तो 144 आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 16 9 144, 16 9, अब अभाज्य संख्या में तोड़ना है, ये बात तो सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ भी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ से इस रूप में ब्रेक करेंगे कि 16 और 3 के रूप में ब्रेक करेंगे, तो 9 के रूप में 16 9 144। तो अगर 16 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, देखिए 16 का भी आपको विभाजता का रूल पढ़ा है कि अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। 8 का विभाजता का रूल अंतिम 3 अंक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप जो डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 डला हुआ है उसको अगर नहीं देखें तो पहले उसको जाकर वहां से देख लीजिए, तब ये बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये 16 से कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी, वही संख्या कटेगी 144 से कटेगी, ठीक। तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है उसको भी हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ये हमेशा किस में तोड़ना होगा, हमको सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ना होगा। और को प्राइम नंबर की इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, अगर 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, वही संख्या क्या होगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, क्या कह रहा है, देखिए आप भी बनाइए इसको। बोला है कि यदि कोई संख्या 11 से और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह अनिवार्यतः निम्नलिखित से, मतलब एकदम अनिवार्य है कि किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो अभी आपको बताए थे कि अगर ये दोनों क्या है आपका, देखिए यहाँ से को प्राइम नंबर है, 13 और 11 जो है सअभाज्य संख्या है। तो अगर 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो 11 गुणे 13 से यहाँ पे निश्चित है कि विभाजित होगी। 11 गुणे 13 से अनिवार्यतः विभाजित होगी, यानी ऑप्शन नंबर
सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो सिंपली देखते देखते बनाएगा, इसमें पेन भी नहीं लगाना है। जब 11 से और 13 से विभाजित होती है तो वह अनिवार्यता रूप से किससे विभाजित होगी, 11 गुणे 13 से विभाजित हो। अभी ने देखे थे कि 6 से विभाजित हो रही है तो 3 गुणे 2 से हो रही है, तो ये दोनों क्या है आपका को प्राइम नंबर था, तो इसके गुणनफल से विभाजित हो रही थी। तो ये भी दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसके गुणनफल से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन कैसे इस पे आ सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आप भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ से कि दिए गए संख्या में कौन 15 से पूर्णतः विभाजित है। ये बोला है कि 15 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए अभी आपको क्या बोले कि 15 से विभाजता का कोई रूल नहीं होता है। इसे क्या करेंगे कि दो को प्राइम नंबर में हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे 3 5 15, 3 गुणे 5 करते हैं तो क्या होता है, 3 5 15। अब 3 का भी रूल आपको पता है, 5 का भी रूल आपको पता है, दोनों बताए हुए हैं। तो 5 का विभाजता का रूल क्या बोले थे कि अंतिम अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। देखिए अंतिम अंक 5 है तो इससे तो सब कट रहा है, तो इसका मतलब कि अब हमें क्या चेक करना होगा कि कौन इसमें से 3 से कट रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही आपका 15 से कटेगा। तो 3 से कटने के लिए क्या बताए थे, डिजिट का योग जो है 3 से कटना चाहिए। अब पूरा योग करके भी नहीं देखना है। देखिए ये 3 है 6 है, दोनों 3 से कट रहा है। 5 2 7 नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ 3 से कट जा रहा है और 5 1 6 कट जा रहा है, यहाँ 7 आ गया, नहीं कट रहा है। 6 ये 3 से कट जा रहा है, 5 4 9 भी 3 से कट रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, यहाँ से सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका ये 5 से तो सब कट रहा है और 3 से चेक करने का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अब अंकों का योग आपको बोले थे कि जोड़ना नहीं है। ये 3 हो गया, ये 6 भी 3 का गुणज हो गया है, 5 2 7 गुणज नहीं है तो नहीं कटेगा। ये 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 बच जा रहा है तो भी ये नहीं कटेगा। और यहाँ देख लेते हैं तो 3 6 खत्म, ये 5 4 9 भी खत्म, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये सी हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 15 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इस तरह से आप इस रूल को अप्लाई करके, ये जो किसी भी संख्या का स्पेशल रूल नहीं होता, इस पे और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो प्री में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। एक रूल है आपका, इसको अब तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से बना लीजिएगा। एक और रूल होता है आपका कि 7 11 और 13, इसका कॉमन जो है ना, संयुक्त रूप से 7 11 13 का विभाजता का रूल होता है। उसको भी आप लिख लीजिए, देख लीजिए कैसे होता है। और इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं पहले। जैसे आगे ये अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 7 11 13 का संयुक्त रूप से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक, एक ऐसा डिविजिबिलिटी रूल है जिससे आप इन तीनों को एक ही साथ देख सकते हैं कि तीनों से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखिए ये रूल क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा आप इस बात को। जो दी गई संख्या रहती है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने ओर से हम 3 3 का पेयर लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है एक, तो 3 3 का हम लोग पेयर लगा लेंगे, दाहिने ओर से लगाना है हमेशा। अब यहाँ पेयर नहीं लग रहा है तो इससे पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, 2 तो पेयर लग गया। अब ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि इनका अंतर मतलब जो बड़ा रहता है उसमें से घटाएंगे। अगर ये बड़ा रहेगा तो इसको इसमें से घटाएंगे, अगर ये छोटा है इसमें 5 तो इसमें से घटा लेंगे। ठीक, अंतर लेना है, यानी कि निगेटिव में अंतर लाना है, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा लेना है। तो यहाँ से अंतर इनका कितना आया, देखिए 845 में से हम 5 घटा लेते हैं तो 840 हो जा रहा है। अब चेक कर लेंगे कि ये संख्या अगर 7 से कट रही है तो ये 7 से कटेगी, अगर 11 से कट रही है तो 11 से कटेगी, और 13 से कट रही है तो ये भी संख्या क्या होगी, 13 से कटेगी। ये जो अंतर आया है ना, अगर 7 से कट जाएगा तो ये पूरा जो संख्या था ये 7 से कटेगी। अगर 11 से कट रहा होगा तो 11 से कटेगी। जैसे देखिए 7 से कट रहा है, 12 7 84, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 11 से नहीं कट रहा है तो 11 से ये संख्या भी नहीं कटेगी। अगर ये 13 से देख लेते हैं तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 6 78 नहीं कट रहा है, तो 13 से भी विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर हुआ। यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 3 का कितना हो बड़ा संख्या रहे वो आगे बताएंगे कि अगर 2 3 भी अंक आ जाए, 9 10 12 कितना हो अंक रहे तो आराम से आप इजिली निकाल सकते हैं। जैसे हमने 3 अंक का पेयर लगा लिया, अब इसमें से इसको घटा लिए तो 840 हो जा रहा है। ये 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ये अगर 11 से नहीं कट रहा है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी, यानी ये केवल 7 से कटेगी। जैसे मान लीजिए इसको हमें चेक करना होगा कि 7 से 11 से 13 से कट रही कि नहीं, तो 3 3 का पेयर लगाए, यहाँ 3 का पेयर लगाए, यहाँ 3 का पेयर लगाए। अब इसमें से इसको घटा देना है ना, ये बड़ी है, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देना है। 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 बच गया तो 7
में से 4 जाएगा कितना हो जा रहा है, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 133 आ रहा है। अब 133 को देख चेक करिए, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 6 जो हो जा रहा है 13, 7 9 63, 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से भी नहीं कट रहा है तो ये संख्या जो है 13 से नहीं कटेगी। जो अंतर आएगा उसी को चेक कर लेना है कि क्या 7 से कट रही है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी, 11 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी ये संख्या, और 13 से भी नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए इसको समझिए, इसको जैसे 3 3 का हम पेड़ लगाए, 3 का पेड़ लगाए, यहाँ 3 का पेड़ लगाया, अब ये अकेला बच जा रहा है तो क्या बोले थे कि 2 जीरो लगा लेंगे और पेड़ लगा लिए। अब इसमें कैसे घटाएंगे, इसमें तो 3 पेड़ बन गया तो घबराना नहीं है इसमें। देखिए ऑड प्लेस वाले को जैसे इस दोनों को जोड़ लेना है और इसको इसमें से घटा लेना है, ठीक। जैसे कि 4 पेयर बन जाए तो पहला तीसरा, जैसे 11 वाला नहीं निकाल लेते कि पहला अल्टरनेट वाला, तो ये अल्टरनेट को जोड़ करके अब इसमें से घटा लेंगे। तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये 6 7 13 हो जाएगा, यहाँ से 6 7 13, 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो गया 653। अब 653 में हम 891 में से घटा लेंगे तो देखिए 11 में से 3 जाएगा 8000 है, 11 में से यहाँ पे 3 चला गया 8000 है। फिर यहाँ कितना बचा आपका, तो 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना है 8, 8 में से 6 गया 2, 238 आ रहा है। इन दोनों को सबसे पहले हम क्या किए, जोड़ लिए, तो 6 7 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 653 आया। अब इस 891 में से घटा लेंगे 653, ये अल्टरनेट जोड़ करके घटा लेंगे। अगर 4 को पेयर रहेगा तो पहला तीसरा को जोड़ेंगे और दूसरा चौथा को जोड़ेंगे और दोनों का आपस में अंतर कर लेंगे। तो देखिए अब ये देखिए तो 7 से क्या कट रहा है, क्या ये 7 से, 7 3 21 22 23 7 4 28, 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से कटेगी। ये 11 से कटा है, 11 दूना 22 नहीं कट रहा है तो 11 से नहीं कटेगी। 13 से कट रहा है तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 कम 13, 13 से भी नहीं कट रहा है तो संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 4 पेयर आ जाए, कितना हो पेयर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम अल्टरनेट जोड़ करके और आपस में अंतर करके अंतर को ही चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कटेगी, 11 से नहीं कटा है तो नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटा है तो नहीं कटेगी, ठीक। तो आइए आगे और भी कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे देखिए एक एग्जांपल और लिए हैं, इसको हमें चेक करना है, ये संयुक्त डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, कि तीनों से कट रही है या नहीं कट रही है। तो क्या बोले कि सबसे पहले हम 3 3 का यहाँ से पेयर लगा दे रहे हैं, 3 3 का यहाँ से पेयर लगाएं, ये 2 बच जा रहा है, इसका मतलब 2 जीरो हमें लगा लेना होगा। अब ऑड प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए तो ये 400 हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऊपर वाले को, जैसे देखिए पहला ये जो पेयर है उसको तीसरे पेयर से जोड़ लेना है और दूसरा को चौथे से जोड़ लेना है, अल्टरनेट जोड़ लेना है। तब ये जोड़ लेंगे, इसको यहाँ से ये जोड़ लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, 7 2 9 आ जा रहा है, और ये कितना आ जा रहा है आपका 3 2 5 आ जा रहा है, और 7 3 10 0 हासिल 1 हो जा रहा है, 9 4 13 1 14 हो जा रहा है, ठीक। 1405 में से हम 404 घटा लेंगे तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, 1001 आ जा रहा है, ठीक। अब इस 1001 को चेक कर लेंगे कि क्या ये 7 से कट रहा है, तो देखिए 7 से बिल्कुल कट रहा है, 7 एकम 7 3 10 हुआ, 7 से कट जा रहा है। 11 से कट रहा है क्या, तो 11 9 99 111 से भी कट रहा है। 13 से कट रहा है क्या, तो 13 से भी कट रहा है, 13 6 78 13 7 91 हो गया, और फिर 9 बच गया, 13 से भी कट जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या थी हम लोग का, ये संख्या ये 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है, ठीक। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले हम 3 3 का यहाँ से पेयर लगाए और यहाँ पे 4 पेयर बन जा रहा है, ठीक। तो पहला को तीसरा के साथ और दूसरा को चौथा के, अल्टरनेट हमें जोड़ लेना है। अल्टरनेट पेयर को जोड़ करके अब इन दोनों का अंतर देखिए, एक जोड़े तो 1405 आ रहा है, ये 404 आ है, तो दोनों का अंतर 1000 हुआ, तो 1001 यहाँ 7 से भी कट जा रहा है, 11 से भी कट जा रहा है और 13 से भी कट जा रहा है, इसीलिए ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और ये 13 से भी कटेगी, ठीक। तो ये संयुक्त डिविजिबिलिटी रूल है, 7 11 13 का है, ठीक। एक चीज आप यहाँ से नोट करके लिखिएगा, नोट करके एक बात, जैसे देखिए
ये 1001 जो है ना 1001, ये 1001 बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। जब ये तीनों को गुणा करेंगे ना, जैसे 11 सते 77 हो गया, 77 को 13 से करते हैं तो 13 सते 91 1 हो जाएगा, और 13 सते 91 और 9 कितना हो जा रहा है 1001 हो जा रहा है। अर्थात वैसी संख्या जो 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, क्योंकि ये 7, 11, 13 का ही ये गुणनफल आ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया। अगर जिसका अंतर 1001 आ जाए वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक, तो ये 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल था संयुक्त रूप से। 11 का स्पेशल रूल भी आपको बता चुके हैं इससे पहले कि 11 से पूर्णतः विभाजित का क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योगफल को घटाने पे या तो 11 आएगा नहीं तो 0 आएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज यहाँ से नोट करके आपको लिखना है। ठीक, नोट बता देते हैं कैसे लिखना है। जैसे देखिए, आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बात आप नोट करके लिखिएगा। नोट क्या है थोड़ा समझिएगा इस बात को। जैसे 1001 है ना, एक यूनिक संख्या है 1001। जैसे किसी भी 3 अंक की संख्या को अगर मान लीजिए हम 3 अंक की कोई संख्या लेते हैं, 325 ले लेते हैं, अगर इसको 1001 से अगर गुणा करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, 325 मिलेगा। ठीक, 325 से 100 गुणा करके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 1001 में एक बार दिखा देते हैं आपको, 325 से गुणा करना है, 5005 हो जाएगा, 200 2 हो जाएगा, 3003 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 523523 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी 3 अंकों की संख्या को जब 1001 से गुणा किया जाएगा तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बार ये रिपीट हो जाएगा। या फिर अगर इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, किसी संख्या को अगर 1001 से हम गुणा करेंगे तो वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। या फिर किसी 3 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए 593 ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये क्या होगा, हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा जाए तो हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1001 हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो अब जब ये 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो अभी बताए थे कि 1001 7 से भी कटता है, 1001 11 से भी कटता है, और 1001 की क्या करता है 13 से भी कटता है। और यहाँ भी अगर उस रूल को भी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों का अंतर 0 हो जा रहा है। तो 0 7 से भी विभाजित है, 0 11 से भी विभाजित है और 0 13 से भी विभाजित है। अर्थात ये संख्या किससे किससे और भी कट सकती है, 7 से भी कट सकती है, 11 से भी कट सकती है और 13 से भी कट सकती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मान लीजिए इसी को पूछ दे कि ये संख्या निम्नलिखित में से किससे कटेगी, ऑप्शन दे दे 7, 11, 13 और 1001 और 1 दे दे, ऑल दे दे, तो क्या हमारा आंसर होगा, ऑल हो जाएगा। क्योंकि जब 2 बार रिपीट करके किसी संख्या को लिखेंगे तो वो 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 1001 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 1001 से कटेगी ही कटेगी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी संख्या को, नोट क्या लिख लेना है बता देना है, यहाँ पे नोट लिख लेना है कि 3 अंकों की किसी संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे तो वो 1001 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। जब 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीडीएस में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक, ये तो बात यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि 1001 एक यूनिक संख्या है। जब 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे तो वो संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी को आप नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आया था सीडीएस में, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए यही क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए आपसे बन रहा है क्या, कह रहा है कि यदि ABCDEF 6 अंक इस प्रकार हैं कि ABC को जब DEED से गुणा किया जाता है तो यहाँ से ABC और ABC मिल रहा है, तो कह रहा है कि D प्लस E का मान क्या होगा। जब हमसे पूछा हुआ है कि D प्लस E का मान क्या होगा, ऑप्शन है 2 0 1 3 दिया हुआ है। ठीक,
तो बनाइए। अब देखिए, अभी आपको क्या बताए थे कि जब हम यहाँ 2 बार रिपीट 3 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हमें किससे गुणा किए होंगे? तो 1001 से। ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। क्यों 1001 होगा? क्योंकि अभी बताए थे कि अगर 300, मान लीजिए 345 है और ये 345 है, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 2 बार रिपीट कब करेगा? जब हम इसे तीन अंकों की संख्या को जब 1001 से गुणा करेंगे। जैसे ये ABC है, ये मान लीजिए ऐसे 345 है, इसको अगर हम गुणा किए थे 1001 से तो क्या आ जा रहा था? 345 345। तो ये 2 बार रिपीट कब किया था? जब हम उसे 1001 से गुणा किए थे। इसका मतलब जो ये DEED है ना, इसका वैल्यू 1001 होगा। यहाँ पे A फिक्स हो गया है। ठीक, बात क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और समझ लीजिए। 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कब करेगी? जब उस 3 अंकों की संख्या को हम 1001 से गुणा करेंगे। अभी इससे पहले बताए थे। तो यहाँ पे ये ABC 2 बार आया है, इसका मतलब ये जो DEED है वो क्या है? 1001 है। तब यहाँ से आराम से निकल जाएगा। हमें पूछ रहा है कि D और प्लस E का वैल्यू क्या होगा? D यहाँ से 1 है, तो 1 प्लस E कितना है? 0, यानी कि 0 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर C हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर ये बात आपको पता रहेगा तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो बना सकते हैं आप, इसको भाग दे करके भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, कि हम 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कब करेगा? जब वहाँ से 1001 से गुणा करेंगे तभी ये रिपीट करेगा, अर्थात ये 1001 ही संख्या होगा। ठीक, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आए तो देखिए ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। अगर कोई आपको ये पता नहीं है रूल कि ये ऐसे होता है, तब भी आप बना सकते हैं। ये ABC और यहाँ से ABC है। ठीक, ABC है, और अगर हमको DEED का वैल्यू निकालना होगा तो इसे क्या करेंगे? हम ABC से भाग दे देंगे। ये नहीं काम करेंगे, ABC इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो देखिए एक मर्थ में जाएगा तो यहाँ से ABC हो जाएगा। अब ये पूरी कट गया। अगर A अंक उतार रहे हैं तो ठीक है अभी तक, अगर B उतारेंगे तो देखिए अभी इससे छोटा आ रहा है तो एक 0 देना होगा। फिर C उतारेंगे तब भी एक क्या करना होगा? 0 देना होगा। और फिर एक मर्थ में एक क्या हो जा रहा है? ABC हो जा रहा है, तो ये कट गया पूरा। इसका मतलब ये जो DEED का वैल्यू है 1000 से, यहाँ से भी निकल सकता है। तो अगर DEED का वैल्यू 1001 हुआ तो हमें D का वैल्यू 1 लेना है और E का वैल्यू 0 लिख देना है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई रूल भी नहीं पता है तब भी ऐसे भाग दे करके आप बना सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए हम लोग डिजिट सम मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। अगर डिजिट सम मेथड समझ जाइएगा ना तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके बना दीजिएगा। डिजिट सम क्या होता है आइए उसको आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर? किसी को भी कोई प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। डिजिट सम सीखते हैं कि डिजिट सम मेथड क्या है। ठीक, उसको देखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। आज बहुत क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कम से कम आपका 10-15 अभी क्वेश्चन होगा जो कि प्री और मेंस लेवल का दोनों में पूछा हुआ है। ठीक, तो आइए पहले हम लोग डिजिट सम सीखते हैं कि डिजिट सम क्या होता है। ठीक, तो देखिए जैसे आइए अब डिजिट सम मेथड को हम लोग समझते हैं। देखिए डिजिट सम मेथड होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिविजिबिलिटी रूल में अप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ करके और उसको विभाज्यता के रूल में अप्लाई भी करना है। कैसे? अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कम से कम 10-12 क्वेश्चन होगा, उसमें उस चीज़ को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए डिजिट सम मेथड क्या होता है, जैसे किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वही उसका डिजिट सम कहलाता है। और 9 से विभाज्यता का रूल आपको बता भी दिए हैं कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, तभी उसका हम क्या बोलेंगे कि वो संख्या 9 से कट रही है। जैसे आइए समझिए, ये कहता है इसका डिजिट सम हमें निकालना है कि डिजिट सम क्या होगा। अगर पूरी कट जाए तो डिविजिबिलिटी रूल से, तो डिजिट सम क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लीजिए 9 से विभाज्यता का रूल आपको क्या कहते हैं कि 8 1 9, जो 9 बनेगा उसको हटाते जाएंगे। अब यहाँ देखिए 5 हुआ, 4 हुआ, 5 4 9, 7 और 2 9 हो जा रहा है, यानी कि ये 3 जो है शेष इसका बच जाएगा। जब इसको 9 से भाग देंगे तो ये 3 शेष बच जाएगा। जो डिजिट सम होता है ना, डिजिट सम, वही इसको 9 से भाग देने में शेष बचता है। 9 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है वही क्या कहलाता है? डिजिट सम कहलाता है। यानी कि इस संख्या को 9 से हम भाग देंगे तो 3 इसका क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। विभाज्यता का रूल आपको बताए थे कि 9 देखेंगे जोड़ करके कि कौन 9 आ रहा है, जिसका योगफल 9 रहेगा उसको हटाते जाएंगे। जैसे इसमें देखिए
5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म हो गया। ठीक, तो इसका भी डिजिट सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 5 4 9 और यहाँ से देख रहे हैं 6 और 3 9 खत्म हो जा रहा है। अब नहीं खत्म हो जा रहा है, यहाँ से 7 2 9 ये खत्म हो जा रहा है। 8 और 5 कितना हो गया, 13। अब 13 का भी देखिए, जब भी टू डिजिट का भी आ जाए ना तो इसका भी डिजिट सम ले लेना है कि 3 1 क्या हो जाएगा 4, अर्थात 4 हम लोग का यहाँ पे डिजिट सम हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ यहाँ से। इसमें तो मान लीजिए कि सिंगल डिजिट बच रहा है। इसमें जब हम देखें तो 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9 खत्म, 8 5 13 हो गया। तब 13 को हम 9 से भाग नहीं देने जाएंगे, तुरंत इसके अंकों का योग जोड़ लिए, कितना हुआ 4। इसका मतलब कि 9 से जब भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। इसमें बात क्लियर हुआ। तो यही इसका जितना शेष बचता है वो डिजिट सम कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल आप इधर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग का आ जा रहा है, जैसे देखिए 7 हुआ और 2 हुआ, 9 कट जा रहा है, 7 2 9। अब यहाँ देख रहे हैं तो 8 1 9 हो जा रहा है, तो 5 3 8 हो गया। इसका मतलब इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यही मान लीजिए कि यहाँ 7 हम लोग का दे देता, मान लेते हैं यहाँ 7 दे दिया, तब जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जा रहा है, 12। इसका मतलब 2 1 3 इसका डिजिट सम हो गया। यानी कि अगर 2 डिजिट का अगर शेषफल आ जाए, 2 डिजिट में बचे तो फिर उसके अंकों का योग जोड़ देना है। इसका मतलब 9 से इसको भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बच जाएगा। तो इसी डिजिट सम का यूज हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में भी करेंगे। कैसे क्वेश्चन में करेंगे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि प्री मेंस दोनों में भी पूछा हुआ है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि डिजिट सम मेथड आप समझ गए होंगे। डिजिट सम मतलब कि 9 बनाते जाएंगे, 9 को हटाते जाएंगे, और जो अंक बचेगा, जैसे यहाँ 3 बचा तो ये इसका डिजिट सम कहलाएगा, 3 बचा डिजिट सम कहलाएगा। यहाँ 13 आ रहा है तो फिर इसके अंकों का योग कर लेंगे, यानी कि 4, और यही 9 से भाग देने पे ये सब क्या होगा, शेषफल भी बचेगा। बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्यों देखते हैं। देखिए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें, आगे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, आसान से हम लोग हाई की लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक, तो देखिए ये कहता है क्वेश्चन हम लोग का कि 5178x324, अगर सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, सब प्रीवियस रहेगा इसमें, 12 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। आपको संख्या क्या है, 5178x324, अगर ये 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो अभी क्या बोले थे कि 12 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो इसको 2 हम ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका रूल भी हमें पता हो और को प्राइम होना चाहिए। जैसे 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, 4 और 3 में इसे तोड़ लिए, 4 का भी रूल पता है, 3 का भी रूल पता है, और अब इसमें देख लेंगे हम। तो सबसे पहले 4 से डिविजिबिलिटी रूल इसमें आसान है, 4 से विभाजता का रूल इसमें आसान है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो देखिए 24 4 से कट रहा है, तो कट रहा है इसमें, यानी कि 4 से कट जा रहा है। अब 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से कटने का रूल क्या बताया था कि डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो देखिए डिजिट का योग कर लेंगे, वो 3 से कटेगा, ये तो 3 आ रहा है खत्म, 4 2 6 ये भी खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं तो 5 1 6 खत्म, यानी कि 7 + x जो है, अगर ये 3 से कट रहा है तो इसके अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तब x की जगह क्या रखे कि ये 3 का गुणज हो जाए, तो 7 में अगर 2 जोड़ लेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ x की जगह सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। अब अगर पूछ जाए कि x की जगह क्या क्या मान हो सकता है, जैसे 7 2 9 हो गया, और 7 और 5 12 भी हो सकता है, 12 भी 3 का गुणज है। उसके बाद क्या हो सकता है, 7 5 12, 7 8 15, 8 7 15 भी हो सकता है। अब आगे जाएंगे तो नहीं आएगा, 2 डिजिट का आने लगेगा। इसका मतलब अगर ये पूछता कि x के क्या क्या मान हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। लेकिन हमसे सबसे छोटा वैल्यू पूछा था, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान था। हमें 12 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, इसको 2 फैक्टर तोड़ लेंगे जो कि सहआभाज्य संख्या होनी चाहिए। 4 3 में टूटा, तो 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो कट रहा है, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाजता का रूल, यानी 3 2 को जोड़ने पर या 3 आ रहा है उसको हटा दीजिए, तो 4 2 6, 3 का गुणज है, 3 आ गया, 5 1 6 खत्म। तो 7 + x आ गया, अर्थात x की जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि 7 2 9, 7 5 12, 8 5 7 15, ये सब 3 का गुणज है। तो सबसे छोटा पूछा था, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि कितने मान हो सकते हैं, तो 3 माने हो सकती हैं। बात क्लियर। सबसे बड़ा पूछ दे तो 8 हो जाएगा, 8 से बड़ा अब कोई नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। ठीक,
जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या 4x573y अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें कह रहा है कि x प्लस वाई का मान निकालना है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे 4x573y अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो अभी क्या बताया था कि 72 का विभाजता का रूल नहीं है, इसे तोड़ लीजिए। तो 8 9 72, यानी कि 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो देखिए 8 से करिएगा तो x का वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा और 9 से कर देंगे y का। अब ऐसे देखते हैं 9 से हम कर लेते हैं, 9 से सबसे आसान हो जाएगा। 8 और 9 में आसान है 9 का चेक करना। 9 से यानी कि डिजिट सम हमें क्या होना चाहिए, जो इसका जो डिजिट सम 9 होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो हम 9 से आसानी से निकाल लेंगे। 8 से करेंगे तो केवल y का ही वैल्यू निकल पाएगा। तब 9 से विभाजता का रूल देखिए 5 4 9 हो गया खत्म, और यहाँ 7 3 10, यानी कि x प्लस वाई प्लस 10। अब एक चीज देखिए यहाँ 7 3 10, 10 का मतलब डिजिट सम अभी बताए थे क्या हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। और ये अगर 9 से डिविजिबल है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए ये 9 आना चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से समझ लीजिए। यहाँ से 72 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। तो 9 का यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। तो 5 4 9 जोड़ने पे आ रहा है, खत्म कर लिए। और ये 7 3 10 आ रहा है, तो 10 को हम क्या बोले थे, अभी डिजिट सम बनाए थे कि इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। अर्थात x प्लस वाई प्लस 1 जो है ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए इनके अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो 9 कब आएगा, जब x प्लस वाई क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15x1y2 44 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। जैसे संख्या है 15x1y2 है और ये 44 से विभाजित है, तो 44 से विभाजता का रूल नहीं होता है, 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक, 11 चौके 44 होना चाहिए। तब देखिए 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक कितना से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। वैसे तो बना लीजिएगा, लेकिन 11 से विभाजता का रूल इसमें लगा देंगे, आसानी से x प्लस वाई निकल जाएगा। 11 से विभाजता का रूल आपको आज ही बताए थे कि ये दोनों अल्टरनेट जोड़ने पे और यहाँ अल्टरनेट जोड़ने पे अंकों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे देखिए नीचे वाला क्या हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 1, और ये ऊपर जोड़ लेते हैं तो 5 1 6 और 2 8 आ जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपका 11 होना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा। तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान 7 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये अगर 44 से कट रहा है, 44 से विभाजता का रूल नहीं होता है, 11 चौके 44 से कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 4 लगाएंगे केवल y का वैल्यू निकल जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम स्थान पर के यानी कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई ये हो गया, और ऊपर वाला जोड़ रहे हैं तो 5 प्लस 1 6, 6 2 8 आ जा रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाने पे 0 आएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जा रहा है हम लोग का 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है ये क्वेश्चन। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74683 स्टार 171 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 74 68 32 स्टार 71। ठीक, कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या बोले थे, डिजिट सम ले लेंगे। डिजिट सम देख लीजिए क्या हो जा रहा है यहाँ से, पहले तो 7 और 2 9 कैंसिल आउट, 8 1 9 खत्म हो जा रहा है। ठीक, ये एक था 9,
अब यहाँ से और भी हो रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, यानी कि 7 4 11। 11 का मतलब ये देखिए 7 और 4 जोड़ना है तो 11। 11 का मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी इसका डिजिट सम 2 प्लस स्टार आ रहा है। अब 2 प्लस स्टार ये जब 9 से डिविजिबल है तो इनका योग भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा हम लोग का 7 जो हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है और बहुत पूछता भी है। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से सबसे पहले हम 7 बना लिए, देख रहे हैं 7 कौन कौन 9 कौन कौन हो जा रहा है, 7 2 9 हो जा रहा है, 8 1 9 हो जा रहा है और 6 3 9 हो जा रहा है, यानी 7 4 11। 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 2 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस स्टार, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इनका योग भी 9 होना चाहिए, इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका CDS 2019 में पूछा हुआ है, ठीक। CDS 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक। पूछा हुआ है इसमें कि यदि 4 7 9 8 6 5 AB में A और B के कितने जोड़ा संभव होंगे, कितने युग्म संभव होंगे यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है और अंतिम अंक विषम होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जो ये B है ना, ऑड नंबर है और 9 से डिविजिबल भी है, तो कितने जोड़े संभव है, यही हमें पूछा हुआ है कि कितने युग्म संभव है। यहाँ से देखिए ये संख्या तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 4 7 9 8 6 5 AB, ठीक। और इसमें कह रहा है ना कि अंतिम ये जो अंक है ना हमेशा ऑड नंबर लेना होगा। तो ऑड में आपको ये पता होगा, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होगा ना कि 0 लेंगे कि नहीं बी का वैल्यू, कंफ्यूजन है ना। तो पहले ही क्लास में बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि 0 एक क्या है, तो सम संख्या है। 0 विषम संख्या नहीं होता है, सम संख्या होता है, तो ये बता चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। तो यहाँ अगर 1 लेंगे, सबसे पहले तो हम इनका डिजिट सम निकाल लेते हैं। 9 से जब पूर्णतः विभाजित है तो डिजिट सम देखिए ये 9 आ जा रहा है, हटा दीजिए इसको। अब यहाँ देख रहे हैं तो आपका 5 4 9 ये भी खत्म हो गया। अब कोई 9 नहीं आ रहा है तो जोड़िए 8 7 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। तो 21 का डिजिट सम कितना हो गया, 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। 21 का डिजिट सम 3 हो गया, तो 3 + A + B हम लोग का आ जा रहा है, ठीक। 3 + A + B यहाँ पे डिजिट सम आ गया, इसको हटाइए। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 4 और 5 9 9 खत्म, यानी कि 8 6 14 और 7 21। तो 21 का डिजिट सम 2 + 1 यानी कि 3 आ जा रहा है। तो 3 + A + B है और ये 9 से जब पूर्णतः विभाजित है तो इनका भी योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे हमें केवल ऑड नंबर लेना है, तो अगर B की जगह 1 लेंगे, B की जगह अगर 1 लेते हैं तो ये 3 1 4 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। 5 1 हो गया। पहला यहाँ लिख देते हैं, यहाँ A B के कितने जोड़े संभव होंगे, तो B की जगह अगर 1 लिए तो ये 1 और 3 4, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अगर यहाँ हम 2 नहीं लेंगे तो 3 ले रहे हैं, तो ये 3 और ये 3 आ गया, 3 3 6 और 6 3 ये 9 हो जाएगा। जब 3 लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसके जगह हम 5 लेंगे तो देखिए 5 और ये 5 जब लिए हम तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। 5 1 भी इसका हो जाएगा। अब आगे जब जाएंगे तो आगे अगर इसका वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं तो क्या 7 ले सकते हैं। तो अगर ये 7 लेंगे तो 7 3 10 और 10 में के बाद इसमें A का वैल्यू क्या लेकिन 9 का गुणज हो जाएगा, तो 9 दूना 18 होता है ना, तो 10 8 18 हो जाएगा। यानी कि अगर इसका 7 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक। और भी हो सकता है क्या, अब यहाँ अगर 9 लेंगे तो ये 9 और 3 12 12 6 18 हो जा रहा है, इसका मतलब 9 और 6 भी हो जा रहा है, ठीक। अब आगे कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो देख लीजिए कितने जोड़े संभव हैं। तो 1 2 3 4 और 5 जोड़े संभव है। ए और बी के कितने जोड़े संभव है, तो यहाँ से 5 जोड़ा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बात क्लियर हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम ले ही नहीं सकते हैं, ऑड नंबर तो 1 3 5 7 9 ही लेना होगा, तो यहाँ से 5 जोड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर 1 ले रहे हैं तो ये 5 आएगा, 5 1 6 और 3 9, यहाँ 3 ऑलरेडी है, ये 3 3 6 3 9 हो जा रहा है, 5 1 6 3 9 हो जा रहा है, 8 7 15 और 3 कितना हो जा रहा है 18, 18 मतलब 9 का गुणज है।
9 6 15 3 18, तो ये भी क्या हो जा रहा है 9 का गुणा हो रहा है। तो कितने जोड़े संभव, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही जोड़े होंगे। तो आंसर नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। डिजिट सम 9 से डिविजिबल है, तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 5 और 4 9, 9 खत्म, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया 3। तो 3 प्लस ए प्लस बी भी का भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब ये बी में ऑड नंबर रखना है, तो हर बार ऑड रख रहे हैं, तो ये इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है ए, लेकिन बी यहाँ पे हर बार ऑड रखना होगा। तो ऑड रख के देखिए हम लोग कितना जोड़ा संभव है, 5 जोड़ा संभव है। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे ऐसे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं दिया है कि यहाँ कोई ऑड या इवन है, सिर्फ पूछा है कि 7 6 3 x 4 y 2 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x और y के कितने जोड़ा संभव होंगे, यही हमें पूछा हुआ है। यानी संख्या क्या है, तो 7 6 3 x 4 y 2 अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो जोड़ा पूछ रहा है कि x और y के कितने जोड़ा हमें संभव होंगे। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जब 9 से विभाजित है तो डिजिट सम भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 1 9 यहाँ से खत्म कर लेते हैं, 6 3 9 यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस 4 हम लोग का आ जा रहा है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस 4 ऐसे लिख देते हैं, 4 प्लस एक्स प्लस वाई जो हो गया। ठीक, अब जब ये 9 से डिविजिबल है तो इसका भी योग क्या आना चाहिए, 9 का गुणज ही आना चाहिए। या तो 9 आए या फिर 18 भी आ सकता है ना, 27 भी, कुछ भी आ सकता है। ठीक, लेकिन ये ख्याल रहेगा कि ये यूनिट डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है आपका, इसमें दो डिजिट में इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो अब देखिए या तो 9 आएगा नहीं तो 18 आएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू यहाँ से देखते चलते हैं, अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो 4 और 5 9, y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, x 0 रखेंगे तो 5, देखिए 5 0 4 9 मिलकर हो जा रहा है। ठीक, अगर इसका वैल्यू 1 रखे तो ये कितना आ जाएगा अब, तो 4 आएगा। तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 1 रखे तो 4 आएगा। जब ये 2 रखेंगे, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। ये 4 हो गया ना, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 5, तो 5 4 9 हो जा रहा है। तो 0 रखेंगे 5, 1 रखेंगे 4, 2 रखेंगे 3 और 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, दोनों का योग 5 होना चाहिए, तो 3 2 5। अब आगे देखिए तो 3 रखे, अब 4 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने निकाल लिया। 0 5 1 4 2 रखे 3 आया, इन दोनों का योग हमेशा 5 आना चाहिए। ठीक, तो इतना पेयर निकल गया। और भी पेयर बन सकता है कब, अब 9 वाला में पेयर नहीं बन सकता है, ये 9 वाला खत्म हो गया। ये देखिए 0 5 5 0 दोनों अलग अलग पेयर है, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू है। ठीक, अब 9 वाला खत्म हो गया, तो अब हम चलते हैं 18 वाला पे कि 18 क्या इनका योग बन सकता है। तो अगर इनका योग 18 बनेगा तो ये 18, तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, तभी ना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो ये 14 होगा, तो ये 0 रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट आ रहा है, नहीं होगा। 1 रखेंगे 13 होगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे 12 होगा, नहीं। 3 4 वाला पे भी नहीं होगा, 5 वाला पे हो जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा। दोनों का योग क्या आना चाहिए 14। तो फिर इधर लिख देते हैं, अगर ये 5 x रख रहे हैं तो ये 9 आ जा रहा है। अगर ये 6 रखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है 6 8 6 14 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 7 14। फिर अगर 8 रखते हैं तो 8 और 6 14 हो जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। 10 रख नहीं सकते हैं, 2 डिजिट में हमें नहीं रखना है। यानी कितने पेयर संभव हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 पेयर संभव है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए कि ये 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म, यानी कि 4 प्लस एक्स प्लस वाई हम लोग का आ रहा है। तो ये 4 प्लस एक्स प्लस वाई भी 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो या तो 9 होगा नहीं तो 18 होगा। 18 भी, अब कुछ लोग कहेंगे कि 27 भी हो सकता है। 27 कैसे होगा, दोनों 2 डिजिट में आ जाएगा। 18 में ही अभी कुछ संख्याएं 2 डिजिट में आ रही थी, तो 27 नहीं हो सकता है। या तो 9 होगा नहीं तो 18 हो जाएगा। तो जब 9 होगा तो इन दोनों का योग क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। सभी ने 5 और प्लस 4
क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो अगर 0 लेंगे तो 5 आएगा, 1 लेंगे 4 आएगा, 2 लेंगे 3 आएगा, सबका योग 5 आना चाहिए। 3 लेंगे 2 आएगा, 4 लेंगे 1, 5 0, यानी कि 5 वाला पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल गया कि दोनों का योग 5 हो जाए। अगर इनका योग 18 आए तो ये कितना होना होगा, यहाँ पे 4 है तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 वाला में देखिए 5 9 हो रहा है, 6 8, 5 से नीचे नहीं होगा। अगर आप 4 ले लीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो ये वाई 2 डिजिट में नहीं हो सकता है, सिंगल डिजिट होना होगा। तो इसके लिए 5 9 9 5 14, 6 8 14, 7 7 14, 8 6 14, 9 5 14 हो जा रहा है। तो यहाँ से टोटल जो हम लोग का पेयर बन रहा है 11 पेयर बन रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि 5 6 5 6 x 5 2 72 से पूर्णतः विभाजित है तो x का वैल्यू निकालना है। यानी कि 5 6 x 5 2 यदि 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 72 का मतलब क्या हो गया कि 9 और 8, 9 8 72 से होना चाहिए। तो इसमें 9 से देखना ना डिविजिबिलिटी रूल आसान है। 8 से करिएगा तो बहुत सारे संख्या आ जाएगा, लेकिन 9 से करेंगे तो आसानी से होगा। 9 का क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट। अब डिजिट सम निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। तो डिजिट सम कैसे कर लेते हैं, 5 5 10 6 16 2 18, ये खत्म हो गया। ठीक, 18 यानी 9 का गुणज है। तो कितना हो जा रहा है 6 5 11, 11 का मतलब 1 1 2 हो जा रहा है। तो 2 प्लस x का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। अर्थात x क्या होगा, यहाँ से x बराबर 7 हो जाएगा। तभी ना 7 प्लस 2 मिलकर 9 हो जाएगा, अर्थात b हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो डिजिट सम से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाइएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। 5 5 10 2 12 6 18, 18 खत्म, 9 का गुणज हो जाए, 9 से कटना है। तो 5 6 5 11, 11 का मतलब डिजिट सम 1 1 2 हो जा रहा है। तो जब 9 से भाग देंगे तो 2 प्लस x आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी 9 से कटना चाहिए। तो x की जगह क्या रखना होगा, 7 रखना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बनाइए आप। आपका आंसर क्या आ रहा है, बोला है 9 1 8 7 6 x2 अगर 72 से विभाजित है तो 72 मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुणे 9 से होना चाहिए। 9 से तो डिजिट सम ले लेते हैं, 9 8 1 9 7 2 9 हो जा रहा है। तो 6 प्लस x जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तभी ना 6 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत इजीली आप कर लीजिएगा, डिजिट सम से बनाइएगा। तो 8 वाला नहीं चेक करना है, 9 वाला चेक करेंगे। 7 2 9 8 1 9 9 खत्म। तो 6 में क्या जोड़े यहाँ पर कि 6 प्लस x 9 हो जाए, तो 3 जोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखिए जो कि प्री, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब सीजीएल में पूछा हुआ है, प्री में किसी कोई एलडीसी में पूछा हुआ है, तो सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से पूर्णतः विभाजित है तो बोला है कि 4x - 3y का वैल्यू क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको x और y दोनों का वैल्यू निकालना होगा और इसमें पुट करना होगा, तभी जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, ये संख्या है हम लोग का 9 8 5 x 3 6 7 8 y। ठीक, और ये बोला है ना कि 72 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 72 से विभाजित होने के लिए 8 गुणे 9 से विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। तो 8 से विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अभी तक तो 8 वाला बिना 8 वाला जब एक एक कोई अनोन था तो 9 वाला से आराम से निकाल ले रहे थे। अब यहाँ पे 8 वाला भी अप्लाई करना होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो देखिए अगर 8 से कटेगा तो ये 8 9 72, कितना शेष बचा, 6 बचा। तो 6 यहाँ बचा, यानी कि 8 हटाएं 64 होना चाहिए। इसका मतलब y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तभी ये जाकर के 8 से कट रहा है। 8 9 72, 6 बचा, इसका मतलब 8 हटाएं 64। तो यहाँ y को हम मिटा करके यहाँ 4 लिख लेते हैं, क्योंकि y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। अब 9 से डिविजिबल होना है तो क्या करना है, डिजिट सम कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिजिट सम 9 होना चाहिए, 9 खत्म, 5 और 4 होना चाहिए, 5 4 खत्म हो गया यहाँ पे, और 6 3 9 खत्म हो जा रहा है, 8 7 15 और 8 8 16 और 7 कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। ये जोड़ लिए तीनों को, तो 8 8 16 और 7 23,
23 का प्लस x, अच्छा 23 का मतलब डिजिट सम कितना हो गया, 5 हो गया ना, तो 5 प्लस x होना चाहिए, और 5 प्लस x अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, तभी ना 5 4 9 हो जाएगा। देखिए डिजिट सम सीख लिए ना, बहुत आसान आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि यहाँ y का वैल्यू 4 होगा। अब डिजिट सम से 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, तो 8 8 16 और 7 23, 23 का मतलब डिजिट सम 5 आ जा रहा है, तो 5 प्लस x हमारा 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब x भी क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब मान यहाँ रख लीजिए, देखिए यहाँ तो 4 चौके 16, दोनों का वैल्यू 4 आया, तो 4 चौके 16 माइनस 4 3 12, तो 16 में से 12 जाएगा हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा? सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ से 8 का डिविजिबिलिटी रूल से हम 3 अंकों को 8 से कटाना है, तो इसके लिए y का वैल्यू 4 निकल गया। अब डिजिट सम कर लिए तो यहाँ से x का वैल्यू भी 4 निकल गया, तो 4 रख लिए, 4 चौके 16 में से 12 गया, 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, 1 2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था SSC CGL 2018 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक, 2018 के मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन है आसान ही, अब कंसेप्ट पढ़ लिए तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमें कह रहे हैं ना कि 3 8 9 x 6 3 7 8 y अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 72 मतलब क्या हुआ, 8 और 9 से होना चाहिए, तभी जाकर 72 से कटेगा। तो अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है तो √6x प्लस 7y, यानी यहाँ भी x और y का वैल्यू अलग अलग निकालना होगा आपको। तो अगर ये 72 से विभाजित है, इसका मतलब कि ये अंतिम अंक 8 से विभाजित है, तो ये 8 से विभाजित होने के लिए देखिए भाग देकर यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64, यानी यहाँ भी y का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया, ठीक। तो y को हम मिटाकर यहाँ क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब ये अगर 8 से तो चेक कर लिए, तो अब 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक क्या करना होगा कि डिजिट सम क्या हो जाना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो डिजिट सम देखिए यहाँ 9 खत्म, 6 3 9 खत्म हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, तो 8 7 15, 8 7 15, 3 18, ये भी खत्म हो जा रहा है। 8 7 15 और 3 18, यानी कि 9 दूना 18 हो जा रहा है। तो 8 4 12, 12 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 3, तो 3 प्लस x भी हम लोग का आ जा रहा है। तो 3 प्लस x का मतलब x कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तभी ना जा करके ये क्या होगा, 6 3 9 होगा। तो x 6 निकल गया। अब यहाँ आराम से हम मान रख देंगे, देख लीजिए क्या आ जा रहा है यहाँ से, √6 6 के 36, 6 गुणे 6 हो जाएगा ना, तो 36 प्लस 7 चौके 28 हो जाएगा। तब कितना आ जा रहा है, 8 6 14 का 4 1 3 2 5 1 6, यानी कि √64 का मतलब 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं? सिंपल तरीका से बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं। ये यहाँ y था, जब ये हम लोग देखे कि ये 72 से कट रहा है, यानी अंतिम संख्या 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ y का वैल्यू 4 निकाल लिए, ठीक। तो जब y 4 निकल गया तो डिजिट सम से 9 6 3 9 यहाँ से खत्म, और 6 7 7 6 13 8 7 15 और 3 18 भी कट जा रहा है। तो हम लोग का यहाँ से बच क्या जा रहा है, तो 8 4 12, 12 का मतलब डिजिट सम 2 1 3 हो गया। तो 3 प्लस x जो है 9 से कटना चाहिए, अर्थात x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तभी ना 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो x 6 आ गया, तो यहाँ रख लिए, 6 6 के 36, 7 चौक 28, तो 28 36 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोग का 8, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं और 1 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या 2074x4y2 अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है, यहाँ पर अभी तक 72 वाला आ रहा था, 72 88 वाला ना क्वेश्चन बहुत आया है, तो आप सब प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे देखिए 2074x4y2 अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें कह रहा है ना कि 4x प्लस 3y का वैल्यू निकालना है, यानी x y का मान हमें निकालना होगा यहाँ से। देखिए तो ये 88 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 गुणे 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो देखिए यहाँ पे क्या रखना होगा, y की जगह क्या रखना होगा,
8 पच्चीस 40, अगर यहाँ 3 रख दे, y की जगह अगर 3 रख दे तो 8 चौके 32 ये कट जा रहा है। तो अगर y का वैल्यू यहाँ से y को हम मिटा करके 3 लिख देते हैं, y का मान अगर हम यहाँ से 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू 3, तो देखिए 8 पच्चीस 40 और 8 चौके 32 कट जा रहा है ना। तब y अगर 3 हो गया, तब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे कि अल्टरनेट अंक को जोड़िए, तो 7 2 9, 9 प्लस x और प्लस 3 हो जा रहा है, यानी कि 12 प्लस x यहाँ नीचे हो गया। अब ऊपर जोड़िए 4 जीरो में, तो 0 4 4 8 और 2 10 हो जा रहा है। तो 12 और माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से 0 तो अब होगा नहीं ना, ये देखिए तुम 10 घटाइएगा तो यहाँ से 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये संख्या ज़्यादा है और ये कम है, तो घटाएंगे तो कभी 0 नहीं होगा। अर्थात यहाँ से x क्या होगा हम लोग का, 12 में से 10 जाएगा 2 हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2 और 2 इधर जाकर घट जाएगा, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 9 हो गया। तो हमें पूछा हुआ था, यहाँ इसका वैल्यू पूछा हुआ था, तो 9 चौके 36 प्लस 3 और y का वैल्यू 3 है, तो 3 तरीके 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, अब कुछ लोग जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से क्या सोचेंगे कि यहाँ y का वैल्यू और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम 3 पे ही रख के देख रहे हैं, आ जा रहा है। अगर 3 पे ऑप्शन नहीं रहता तो आगे हम चेक करते हैं यहाँ पे सिंपल। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ से y था हम लोग का, ये 3 की जगह y था, तो ये अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग का कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो y के वैल्यू यहाँ पे 3 आ जा रहा है। अब 11 से कटने के लिए देखिए 7 2 9, 9 प्लस x और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 प्लस x आ गया, ऊपर वाला जोड़ रहे हैं तो 4 4 8 और 2 10 हो रहा है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 11 आएगा। यहाँ से 0 नहीं आ सकता है क्योंकि ये बड़ा अंक है, तो 11 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू इसमें रख दिए, 9 चौके 36, 3 तरीके 9, तो 36 9 क्या आ जा रहा है, 45, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो बस इतना रहने देते हैं। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल आज बहुत हद तक अब अंतिम तक पहुंच चुके हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और लगेगा हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ने होंगे। जैसे 2 अंक को अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो किससे कटेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो शेयर जरूर करें, अपना लाइक करें। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।